अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो इसके अंदर हमने मालूम करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का इसके अंदर परपेंडिकुलर मालूम करना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मनफी बेस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके अंदर हमने मालूम क्या करना होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मनफी बेस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 है, बेस 5 है, तो ये एक्स स्क्वायर हमने यानी परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 169 माइनस 25, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला, इसके अंदर भी परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मनफी बेस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का, जो मालूम करना है वो इधर लिख लेंगे। 2√2 का स्क्वायर मनफी 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट के 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। ये बच्चों, इसके बाद हमारा जो अगला टारगेट है वो है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपको रेशो की डेफिनेशन, प्रपोर्शन की डेफिनेशंस, ठीक है, और कंकरेंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, ये आपने 4 डेफिनेशन याद करनी है। और इसके सिर्फ 2 सवाल हैं, 2 सवाल हैं इसमें। जो पहला सवाल है वो ये है कि LM की कीमत दी हुई है, LP की कीमत दी हुई है और LO की कीमत दी हुई है। अब इसके अंदर जो फार्मूला है, इससे फाइंड LN मालूम करना है। इसका फार्मूला होता है LP ओवर LM, LP ओवर LM, LQ ओवर LN। अब हमने इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली को 3.2 के साथ डिवाइडेड बाय 3.5, 4.6 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला ये जो सवाल है, इसके अंदर क्या है, आप हमें पता है ट्रायंगल की ये साइड इसके बराबर होती है, इसका मतलब PQ मैयर PQ इज़ इक्वल टू मैयर PR है। तो PQ है वो 10 है और PR X है, इसका मतलब X की कीमत आ गई 10। उसके बाद QO बराबर है मैयर QO बराबर है मैयर OR। QO मेरे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, OR मेरे पास Y है, इसका मतलब Y इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। लें बच्चे, अगर आप चैप्टर नंबर 14 कर लेते हैं तो इसमें से भी आपको 4 नंबर का पेपर आ जाएगा बोर्ड में। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 13 है जो बिल्कुल आसान है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास वो कहता है ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं, A, B और C। अब वो कहता है कि सम डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स, ट्रायंगल के 2 साइडों का जो डिफरेंस है वो तीसरी से लेस होगा। अब देखें कि मैं देखता हूँ A माइनस B लेस दैन C, ये देखेंगे ये प्रूफ होता है या नहीं। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, अगर इसको इसमें से माइनस करें तो ये हो जाएगा 1 लेस दैन 5, इसका मतलब ये ट्रू है। इसका दूसरा पार्ट है, कहता है A 10 है, B 6 है, C 8 है। तो बच्चों, इसमें वो हमें कह रहा है कि सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन 3rd साइड, हम इन दोनों को ऐड करेंगे A और B को, A जमा B को, ये तीसरी से बड़ा होगा। तो ये इसका मतलब है 10 + 6 ग्रेटर देन 8, इसका मतलब 16 ग्रेटर देन 8, ये भी ट्रू है। 13 है, A 3 है, B 4 है, C 4 है। इसमें वो कहता है कि रीज़न बताएंगे एक लेंथ क्यों नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि हमने पीछे मालूम किया है कि या तो 2 साइडों का सम तीसरी से बड़ा होगा या दोनों का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल आ गए, इसलिए ये इसकी जो है ये हमारा ये लेंथ नहीं है। तो आखिर में उसने पाइथागोरस का एक सवाल आपको दे दिया है, उसमें क्या है, उसमें A है, B है
और सी मालूम करना है। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है। तो पैथागोरस में इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वैल्यूज रख लेनी है और आपको सी की कीमत मालूम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप 13 कर लेते हैं, इसमें से भी आपको 4 नंबर का बोर्ड में इम्तिहान आ जाएगा। इसके बाद बच्चों जो चैप्टर नंबर 12 है, ये है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। इसकी 2 डेफिनेशन है, राइट बाइसेक्ट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, दूसरी है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब देखिए दोनों आपकी 210 पेज पे मिल जाएंगी। इसके बाद इसमें सिर्फ 2 सवाल हैं। सवाल पहला फर्स्ट ये है कि आपने इसमें 3 सवाल हैं। इसके अंदर फाइंड वो कह रहा है कि x0 y0 z0 मालूम करना है। तो हमें पता है जो सबसे पहला एंगल होता है वो 60 का है। तो z अगर 60 का हो तो c ऊपर जाके 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 30 के हो जाएंगे। इसका मतलब x 30 का और y 30 का। इसी तरह ये जो हमारा सवाल नंबर 2 है, इसमें क्या है, ट्रायंगल का वही, ये ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये आपके पास हो जाएगा LM मैयर LM इज इक्वल टू मैयर LN। अब देखिए ये LM की कीमत 2x + 6 है, LN की कीमत 18 है। तो क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे, 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेंगे, 6 आंसर आ जाएगा हमारा। दूसरी तरफ से अगर दोनों को कंपेयर करो, मैयर MO इज़ इक्वल टू मैयर ON है, तो MO मेरे पास M है, ON 12 है। इसके बाद बच्चों इसी का लास्ट सवाल है, उसमें क्या कह रहा है, वो कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का, और उसका एक बाइसेक्टर निकाला हुआ है। बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट के दरमियान में से गुजरता है। अब वो कहता है AB मेरे पास टोटल 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि वो कहता है AL और LB। AL जो होगा वो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 6 है तो AL फिर 3 होगा और LB भी 3 होगा। यही इसका आंसर है। इसका मतलब अगर B और D उसने दिया हुआ है, A और D मालूम करना चाह रहा है, तो हमें पता है जितना ये डिस्टेंस है इतना ही ये होगा। तो BD इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और AD भी हमारा 4 होगा। लेकिन बॉयज़, आपने ये जो लेक्चर है अब मैंने चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक अपलोड कर दिए हैं। आप इनको एज़ मच अच्छी तरह तरीके से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।